कामयाबी एक ऐसा रास्ता है जिस पर आपको अकेले ही निकलना पड़ता है। इस राह की मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस पर हर कोई नहीं चल पाता। जो लोग भीड़ बकरियों की तरह दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या हैं। जो अकेले उड़ता चाहता है वो उठते फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, और एक दिन मजबूत परों के साथ ऊंची परवान को निकल जाते हैं। जब इस राह पर चल रहे होते हैं, एक आप पर कोई ध्यान दे या न दे, किसी की परवाह मत करो। आपके हुनर को कोई माने या ना माने, तुम बस चलते रहो। मैं ये सब उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जिन की पैरवाई करने के लिए, ये सब उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है अपनी नाकामी के साथ। उन लोगों पर कोई यकीन नहीं करता जिनको अपने आप पर यकीन नहीं होता। ये यकीन तब करेंगे जब उनको कामयाब होकर दिखाओगे। क्योंकि लोग तो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अकेले एक पार्टी की बुनियाद रखने वाला इंसान 22 साल की स्ट्रगल के साथ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसकी राह में बहुत रुकावटें, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो डरता रहा, उसे अपने आप पर यकीन था। अकेले लड़ाई लड़ने के अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने आप को जानो, अपनी ताकत को जानो, और इस ताकत को जानने के लिए तुम्हें अकेले ही सोचना पड़ेगा, अकेले ही कदम बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लोग तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलोगे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती। फलां शख्स ने ये सब कर लिया क्योंकि उसके पास तो ये सब था, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तुम्हारे पास कुछ आएगा कैसे? कोई कुछ भी आसमान से लेकर नहीं आता, वो अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से उसको बनाते हैं। ये सब कुछ एक्सक्यूजेज हैं कुछ ना करने के। तुम्हें खुद ही उठना है और उन चीज़ों को रोंद डालो जो तुम्हें रौंद रही हैं। अपनी मनफी सोच ख़त्म करो। जब तक गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ऐसा परिंदा जिसे परिंदों का राजा माना जाता है, यानी ईगल जैसे जिसे बाज उकाब भी कहते हैं, इसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, ये आप ही से सीख लेते हैं कि कामयाब बन सकते हैं। अगर आपने उसकी अपनी ज़िंदगी अप्लाई कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाज कभी भी अपनी उड़ान किसी और के साथ नहीं उड़ता। वो जानता है अगर वो किसी और के साथ उड़ा और उसमें अपनी ताकत ना हुई तो वो दूसरों के साथ नहीं चल पाएगा और उसकी कमज़ोरी बन जाएगा। इसीलिए वो हमेशा अकेले ही उड़ता है। इसीलिए अगर आप भी ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं तो अपनी काबिलियत पर यकीन रखें, लोगों को अपने साथ लेकर चलें, लेकिन उड़ान हमेशा अकेले ही भरें। क्योंकि अगर कुछ करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ साथ तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहाँ बारिश के दौरान सारे परिंदे आशियाना ढूंढते हैं, वहाँ बाज बारिश के ऊपर उड़कर दिखाता है। तूफ़ान को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझता है और इसकी हवा से ज़्यादा ऊंचा उड़ता है शुरू कर देता है। इसलिए मुश्किलात से, बुरे हालात से घबराइए मत, बल्कि उनका डट का मुकाबला करें, जो हौसले के साथ हर मुश्किल को फेस करें। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं दोस्तों, अपने हौसलों से उड़ान होती है। इस बात पर थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। बात 70 साल तक जी सकता है, लेकिन इतनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल फैसला करना होता है। जब वो 30 साल का होता है तो उसके पंजे शिकार नहीं कर पाते, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख लंबे और भारी हो जाते हैं। मोटे और भारी पंख इसके सीने में चुभते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता। और इस वक्त उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ज़िंदगी ख़त्म कर ले या फिर अपने आप को तब्दील कर ले। या तो वो यानी वो दर्दनाक अजाब से गुजरे और अपने आप में तब्दीली लाए। वो अजियत वाला रास्ता इख्तियार करे जिसके लिए वो पहाड़ों में चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों से रगड़ता है। तब तक रगड़ता है जब तक चोंच टूट ना जाए। फिर इंतज़ार करता है नई चोंच आने तक। जब नई चोंच निकल आती है तो वो उससे अपने पंजे निकाल फेंकता है। फिर इंतज़ार करता है नए पंजे निकलने का। फिर वो उस चोंच और पंजों से अपने सारे पुराने पर निकाल लेता है। यह अजाब उसको 150 दिन बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके बाद वो एक नया जन्म लेता है, 70 साल तक ज़िंदगी गुजार पाता है। इसलिए अगर कामयाब होना चाहिए तो अज़ियत से गुजरना ही पड़ेगा, मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा,
बाज की तरह नया जुनून हासिल करने के लिए नाखुश यादें, नेगेटिव, और अपने आप ने माइंड सेट को तब्दील करना होगा। मुश्किलों का सामना करें क्योंकि उनसे भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी के इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, ज़िंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बाज किसी की मदद नहीं लेता, वो शिकार को खुद मारता है, खुद ही खाता है। ज़िंदगी में उससे कुछ सीखो, इसलिए अपने सारे काम खुद करना सीखो। किसी पर बोझ मत बनो। जब बाज शिकार करता है तो अपना फोकस उसी पर रखता है। जब तक उसे हासिल ना करे वो किसी को नहीं देखता। इसलिए जब तक आप अपने मकसद पर फोकस नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मजबूत इरादा रखें तो निडर होकर चलें। कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोकती? क्या तुम थके हुए हो, या तुम्हारी नींद तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही? क्या कुछ करने के लिए एनर्जी नहीं है, या फिर तुम्हारे पास वक्त की कमी है तुम्हें रोक रही है, या फिर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए पैसा बहुत कम है? क्या ये सब चीज़ें जो तुम्हें कुछ करने नहीं दे रही, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्या ये सब चीज़ें तुम्हें पहला कदम उठाते हुए सामने आती हैं? बल्कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें रोक ही रही है तो एक ही चीज़ है, और वो तुम खुद हो। ये सब अपने आप को दिलासा देने के लिए तुम्हारे बहाने हैं। इस पर ज़िंदगी पर भर अफसोस करते रहोगे। अपने आप को दूसरों के सामने दुखी होने का ड्रामा करना बंद करो। सबको ये दिखाने की कोशिश करना बंद करो कि तुम उदास हो। तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। खुदा उस बंदे की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। अगर किसी का 5 स्टार होटल में खाना खाते खाते देख हसद करते हो, अगर किसी को अच्छे कपड़े पहने देखकर हसद करते हो, तो हसद करना बंद करो। उन लोगों ने मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। वो अकेले ही इस राह पर चलकर अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। अब भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा। अपने वक्त से फ़ायदा हासिल करो। रुको मत, बस चलते रहो। चाहे कितनी भी आहिस्ता क्यों नहीं चलते, बस चलते रहो। मंजिल तुम्हारे करीब खुद जाएगी। कुछ लोग अपने माशरे, अपने मोहल्ले, अपने मुल्क को कसूरवार ठहराते हैं कि मौके नहीं मिलते। क्या किसी इंसान को ज़िंदगी बिना परेशानी गुजर सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुश्किलें आएंगी, तुम्हारे माहौल की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे माशरे की, तुम्हारे आस पास के लोगों की, लेकिन तुम्हें वहाँ से ही उठना है। तुम्हारे आस पास के लोग, वहाँ से ही उठना पड़ेगा। इस चीज़ का इंतज़ार करना बंद करो कि तुम्हारा माशरा बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है तो तुम्हें खुद ही बदलना, और वहाँ से ही बदलना है। अगर कुछ चाहिए तो उठो और उसे हासिल करो। बहाने बनाना बंद करो। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अपने आप को दूसरे छोटा समझना बंद करो। किसी चीज़ की कमी है तुम्हारे पास, तुम अपने झूठ को अपने सच से शिकस्त दे सकते हो। और सच ये है कि तुम्हारे पास हुनर है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 आँखें, 2 कान, 2 टांगे हैं। क्योंकि ये सब ना होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत कुछ कर दिखाया है। फिर तुम क्यों उदास बैठो? चैलेंज सबको मिलते हैं, मुश्किल सब पर आती है। इन मुश्किलों से निकलने का हाल नहीं, तुम्हें खुद ही ढूंढना है। कुछ भी तुम्हारी झोली में खुद आकर नहीं गिरा। दरख्त पर पका हुआ फल भी तोड़ने के लिए कोशिश करना पड़ती है। पका हुआ फल खुद गिर जाए तो उसका काम नहीं रहता। अल्लाह भी कोशिश करने वालों के साथ देता है। तुम्हें कोशिश करनी है, कामयाबी वो देगा। कल करूँगा, आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं?